अस्सलाम वालेकुम जी। तो जोकर आज़म आज गया कराची बताने के लिए ये कि मैं एमक्यूएम के दफ्तर जा रहा हूँ। गवर्नर हाउस में एक वो उस तरह बाद में आते हैं, लेकिन एमक्यूएम के जो बहादुराबाद में गया और जाके बैठा और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया, ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी, और उसके बाद फिर सारे कि जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल ठीक हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उनके जो एमक्यूएम के तर्जुमान का जो बयान है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने कहा है जी कि वो चाय पीने आए थे, हमने चाय पिला दी, और तहरीक अदम एतमाद पर तो किस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। याद रखना चाहिए हमें कि ये पहला दौरा था जब से वजारत उज़्मा इन्होंने संभाली है या इनको सौंपी गई है। ये उसके बाद पहली मरतबा एमक्यूएम के दफ्तर में जाके इन्होंने हाज़िरी दी है, पेश हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चौधरियों के डेरे पर इन्होंने हाज़िरी दी और पेश हुए। याद रहे कि वो जैसे अभी अब्बास साहब ने ट्वीट भी किया था कि ये वो वज़ीर आज़म है जो कोयटा में हज़ारा बरादरी जो अपने कफन लेके जनाजे लेके बैठी हुई थी, इसने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पहले दफन करो लाशों को उसके बाद आऊँगा। तो चूंकि ये ब्लैकमेल नहीं होते खान साहब, इस वजह से अब आप इनकी आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ भी देख रहे हैं, चौधरियों की तरफ भी पेश होना देख रहे हैं और एमक्यूएम की जानिब भी पेश होना देख रहे हैं, और उसके बाद उनका जवाब भी देख रहे हैं। अब आते हैं तकरीर की तरफ। तकरीर जो इसने आज की है अखलाक का दर्स देने वाले ने, वो ये थी कि आसिफ जरदारी, ये मैं एक दफ़ा ये अदम एतमाद का हो जाए तो आसिफ जरदारी तो मेरी बंदूक के निशाने पे है, ये डाकू है, इसने यानी सिंध को आज़ादी दिलवाऊंगा। यानी एक काम तो ये इसने कहा कि सिंध को आज़ादी दिलवाऊंगा, और आसिफ जरदारी जो है ये मेरी बंदूक के निशाने पे है। अच्छा, अब आसिफ जरदारी के बारे में जाहिर है कि ये मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सिंध के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें बैठी हैं, कौम परस्त तंजीमें बैठी हैं, जो बहरहाल इतना ज़ोर तो रखती हैं कि कालाबाग डैम अगर उन्होंने नहीं बनवाने दिया, और एक भलाई का मंसूबा तक जो है वो पाकिस्तान के लिए हम शुरू ही नहीं कर पाए, उसकी वजह यह है कि सिंध की जो कौम परस्त जमातें, और यानी इतनी ताकत वो रखती हैं कि वो रोक लें। यही सिंध की कौम परस्त ताकतें और इंतहा पसंद जो क़ुव्वतें हैं, उनके सामने पीपल्स पार्टी खड़ी हुई, क्योंकि वो वफाक की सियासत करती है। और हम ये नहीं भूले कि बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई है तो उसके बाद सिंध में कौन सी आवाज़ें लगी हैं। मैं चूँकि कराची में मौजूद था उस दिन जिस दिन गोली लगी, और 3 दिन मैं वहाँ रहा और मैंने वहाँ की सड़कें गलियों में घूमता रहा, तो वहाँ पे लोग जो आवाज़ें लगा रहे थे और दीवारों पे लिख रहे थे, वो मैं बराह रास्त सुन रहा था, बाकी तमाम लोगों की तरह जिनको सोशल मीडिया के थ्रू भी शायद वो आवाज़ें सुनाई दे रही हों जो मेरी समात में आज तक गूंज रही हैं। ये वो सिंध है जहाँ पे नौडेरों पे खड़े होके एक मौजमे में एक शख्स ने मीडिया के सामने खुलकर नारा लगाया था कि पाकिस्तान ना खपे, यानी ये कि पाकिस्तान यानी सिंध बतौर सिंधी, उसका ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ हम मज़ीद नहीं रह सकते। उसके पस मंज़र में ज़ाहिर है लियाकत अली ख़ान का कत्ल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यानी अदालती कत्ल है, और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल था, जिसके बाद उन कौम परस्तों, उन इंतहा पसंदों के सामने आसिफ जरदारी ने उस चार्ज माहौल में, जब पूरे मुल्क में एक तरह से आग लगी हुई थी बेचैनी की, और फिज़िकल आगे भी लग रही थी, जब ट्रेनों को लूटा जा रहा था और आगे लगाई जा रही थी और अमलाक लूटी जा रही थी, और लॉ एंड ऑर्डर के सामने जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, एनफोर्स करने वाली जो फोर्सेस हैं, वो एक तरह से दिखाई ये दे रहा था कि शुरू के 72 घंटों में कि वो पीछे हट गए हैं। उनमें इतना यानी वो सामने आके जो मुजाहरा करने वाले थे, जितने गुस्से में थे, वो उनके सामने खड़े होने से कतरा रहे थे, क्योंकि उससे फसाद मजीद बढ़ जाता। उस चार्ज्ड माहौल में जब उस शख्स ने यह कहा पाकिस्तान न खपे, इंतहा पसंद ने, कौम परस्त ने, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने उस माहौल में खड़े होकर, नौडेरों में, पंजाब में खड़े होकर नहीं कहा, नौडेरों में सिंध में खड़े होकर, उसी जगह पे खड़े होकर उस शख्स ने कहा था पाकिस्तान खपे, यानी हमें पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान के साथ रहना है। वो शख्स जो जिसका बैकग्राउंड ये है, उसको इमरान खान कराची में जाके ये कह रहा है कि तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि मैं सिंध को आज़ादी दिलवाऊंगा। आज़ादी किससे दिलवाऊंगा? इसका मतलब तो ये था कि पीपल्स पार्टी से दिलवाऊंगा, लेकिन ये कि इस तरह की बातें करने का मफहूम जो जाएगा वो मैं अब आपको क्या इस पर मज़ीद बात करूँ। मौलाना फजलुर रहमान के लिए जिस लबुल लहजे का इसने इस्तेमाल किया, और साथ में ये कहा कि मैं तो दुआएं कर रहा था कि तहरीक अदम एतमाद आए और ठीक है जान छूटे, और ये मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बुनियादी तौर पे जी ये एक आप कहिए कि ये सामने आ गया, और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीटीआई को
यानी ARY, यानी वो 7 दफ़ा जिसको जुर्माना हो चुका है, झूठा चैनल बरतानिया वाला, उसी में काम करते हैं ये बहुत मशहूर आगा सॉरी कह रहा हूँ, इकरारुल हसन सैयद साहब। और इनका जो एक ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगर तहरीक अदम एतमाद मैं जिसकी हिमायत में हरगिज़ नहीं, ये इन्होंने मतलब है इस तरह से लिखा है, उसमें मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। कामयाब होती है तो ये बात लिख रखिए कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की बाकी मानदा क़यादत और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सबसे ऊंची आवाज़ होगा। मुहिब्बे वतन दोस्त अभी फैसला कर लें कि उस वक्त किसका साथ देना है। एस्टैब्लिशमेंट आमतौर पे फ़ौज के मतबादल के तौर पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है हमारी गुफ्तगू में, यानी ये आता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पास हो गई और इमरान हुकूमत चली गई तो जो तहरीक इंसाफ है उसको सोशल मीडिया अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ सबसे ऊंची आवाज़ होगा सोशल मीडिया में। यानी PTI जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक यानी तहरीक शुरू करेगी। अब उसे क्या कहा जाए, बगावत कहें या एहतजाज कहें या क्या कहें, वो शुरू कर देगी। लेकिन फ़ौज पे जो तनकीद होगी सोशल मीडिया की वो इतनी ज़्यादा होगी कि नवाज़ शरीफ को लोग भूल जाएंगे और उससे माजी की, यानी कि ये कहने का अंदाज़ बुनियादी तौर पर ही है। आगे जाके वो ये कहते हैं कि मुहब्बे वतन दोस्त, यानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अभी से सोच लें कि जैसे ही वो वक्त आया कि जब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पाक अफवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की, तो वो वक्त जब आएगा तो वो मुहब्बे वतन दोस्त जो हैं वो फैसला कर लें कि उस वक्त उन्हें किसके साथ खड़ा होना है। यानी क्या वो फ़ौज के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होंगे, और या फिर वो उस वक्त PTI के साथ मिलकर पाक अफवाज पर यानी तनकीद और उसका जो इनका जो भी मतलब है, अब मैं नहीं जानता कि ये एहतजाज तक रखना चाहते हैं या ये सोशल मीडिया की तहरीक तक रखना चाहते हैं या ये कि ये अफवाज के ख़िलाफ़ सड़कों पे आना चाहते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये अलबत्ता वजाहत होगी जिस पर मैंने ज़ाहिर है कि रद्द अमल यही दिया कि एक तो उसकी वजाहत की जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, और रद्द अमल मैंने ये भी दिया कि कुछ IB के अफसर से कुछ बदतमीज़ जिन्होंने कुछ इकरार साहब के साथ कुछ बदतमीज़ी भी की और अजीब व गरीब तस्वीरें वगैरह तशद्दुद जिसकी हमने मतलब मज़म्मत करनी चाहिए, वो उनका क्या बना उन IB अफसर्स का, मेरे इल्म में नहीं है कि उनको सस्पेंशन हुई, सज़ा हुई, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी या इन्होंने माफ़ कर दिया या इन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ नहीं किया या कोई उसका कोई फाइनल सेटलमेंट। मैं चूँकि महदूद ज़ाहिर है मुशाहिदा इल्म रखता हूँ तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात अभी तक है नहीं कि अगर हुई हो, क्योंकि वो अगर वहाँ से क्लियर हो गया तो शायद हौसला मिले कि अब हम आगे बढ़ के और भी तनकीद करें, पता नहीं। बहरहाल एनीवे वी कैन ओनली विश देम सैनिटी। सिर्फ चौधरी फवाद और हमाद अजहर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी फवाद ने बल्कि एक कदम आगे बढ़ के ये कहा कि वो स्पीकर से यानी ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि अदम एतमाद का फैसला जो भी होना है वो एक तरफ हो और हम किसी तरफ लगें। तो ये जनाब मामलात हैं, जाते हुए लोग जाते हुए इस तरह से आग लगा रहे हैं, सबके सामने लगा रहे हैं, खुल के धमकियां दे रहे हैं, जिनके साथ वन पेज करके इन्होंने खुद अपनी पार्टी को, मीडिया को, सबको दबाया हुआ था। अब ये उनके खिलाफ एक तहरीक, एक एहतजाज, ऊंची आवाज़, यानी एक तरह की बगावत क्या करना चाहते हैं, यानी इशारे जो है ये उस तरफ दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद आनी है, नेशनल असम्बली में लेकर आ रही है अपोजिशन, और अगर वो कामयाब होती है तो ये आवाज़ उठाएंगे फौज के खिलाफ। क्यों भाई? इसलिए कि वो वन पेज वाली फिर हम बात करें ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले वहां बैठे हुए थे और ये जो हुकूमत थ्रू नेशनल असम्बली कर रहे थे, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट की मदद से कर रहे थे, और एस्टैब्लिशमेंट अब पीछे हटी है, यानी ये केस बना रहे हैं ना। तो अगर ये वाला ये केस बना रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर इनको इल्जाम क्या दिया जाए। वो तो खुद ही मान रहे हैं, और न सिर्फ ये कि मान रहे हैं बल्कि वो आगे आके ये कह रहे हैं अपने बेनिफैक्टर्स को जो इनको लेकर आए थे, उन्हीं को कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये नेशनल असम्बली से अपोजिशन हमें हटाने में कामयाब हो गई, हमें संभालो। हमें कौन संभाले? आप लोग संभालें। कौन? स्टैब्लिशमेंट का फर्ज है कि वो हमें संभाले। नहीं संभालेगी तो हम इसके खिलाफ चल पड़ेंगे, फौज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यानी ये ब्लैकमेलिंग है, और कमाल की मासूम ब्लैकमेलिंग है। और मतलब इस पे आदमी क्या कह सकता है मां से भाई, हैरत का इजहार करने पे। वीलॉग बस खत्म करते हैं इस बात पे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और उसके हम तमाम हमसाया को, दुनिया भर को, बरतानिया को, यूरोप को, अमेरिका को, सबको शाद और आबाद रखे। हम सब के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए खैर मांगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।